ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्म हित उपदेश तें करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है ना। और आचार्य देव यहाँ पे हमको संबोध रहे हैं कि भैया कैसे भी करके तू इन कषायों को जीत। तुझसे तप नहीं होता, तप का क्लेश तू सहन नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, मत कर, लेकिन इन कषायों को तो जीत। इसमें तो कोई तुझे शारीरिक कष्ट नहीं होगा, ये तो मन का ही खेल है पूरा का पूरा। इसमें सिर्फ मन को सीधे करने का ही काम है। इसमें कोई तुझे पहाड़ पे चढ़ने की बात नहीं है, कोई आग से तपने की बात नहीं है, कोई नदी किनारे बैठने की बात नहीं है, सर्दियों में भूखे रहने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मन को तो जीते ना, मन से इन कषायों को तो जीते। अगर इतना भी नहीं करता है तो ये अज्ञता है, ये अज्ञान है। अभी तो सबने दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाए होंगे, सबने आराधना करी होगी अपने अपने हिसाब से। क्या तो क्या प्रेरणा ली इस वर्ष, क्या प्रेरणा ली हमने? जीवन में कुछ सुधार हो कि नहीं हो, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि अभी भी वही गठरी लादे रहेंगे हम माथे पर उन कषायों की? कि नहीं, वो तो कल करेंगे बात। क्षमा की बात तो कल करेंगे। अरे हर दिन वो दिमाग में रहना चाहिए, आया समझ में? जब छोड़ो तब अच्छा, जितना छोड़ो उतना अच्छा। क्या ये कषाय आया समझ में? बाहरी क्रियाएं तो खूब करी है सबने, खूब द्रव्य इधर का इधर करा है, खूब इधर का उधर करा, माने वो द्रव्य इधर से उधर चढ़ाया पूजा में, खूब वहां पे भक्ति में नाचे भी होंगे, और काम भी खूब किए होंगे। क्या? लेकिन खास चीज थी कि ये कषायों को जीतना। इन कषायों को जीते बिना वो धर्म प्रकट नहीं होता, और उसके लिए आपको कोई बहुत शारीरिक कष्ट उठाना पड़े ऐसा नहीं। इसलिए जल्द से जल्द जितना बन सके उतना इन कषायों को छोड़ते चले। पूरा त्याग तो श्रावक दशा में होता नहीं, पूरी तरह तो कषायें नष्ट होती है मुनि बनने पर, लेकिन यहाँ पे उसके अभ्यास रूप थोड़ी 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 कषायें तो घटाते जावे हम, विषय भोगों से थोड़ी थोड़ी विरक्ति तो लेते जाए। हमारे यहाँ पे एक कहावत चलती थी, चलती क्या थी, हमारे मेरे परदादा जी है ना, मैंने तो देखा नहीं उनको, वो बोला करते थे, उन्हीं के अनुसार मेरे काका भी बोला करते थे कई बार। क्या? हुआ पूनम का पारना और छूटा मंदिर जी का बारना। बारना कि बस अब पूनम का पारना हुआ, अब क्या काम मंदिर से, अब छूटा। बारना मतलब दरवाजा, कि मंदिर का द्वार दूर से ही छोड़ दिया, अब तो हो गया, होगी क्षमापना, होगी छुट्टी। क्या कि अब क्षमा करो भगवान। ये भगवान से क्षमा मांग कर के आ गए, वो अलग चीज है, वो बात अलग है कि आपके जीवन में धर्म कितना उतरा है, आपने कितना ग्रहण किया है, ये आप देखो कहाँ पे। आपने जो 14 का उपवास किया ना, 14 के उपवास में आपके कितनी गंभीरता थी, कितना धर्म ग्रहण किया, ये पूनम की थाली में देखो, बहुत गंभीर बात है। 14 का उपवास पूनम की थाली में देखो का मतलब क्या है? वर्धमान भैया इसको समझना बारीकी से, कि आपकी जब पूनम की थाली ये बता देगी कि आपके जीवन में कितना धर्म उतरा। समझ में ही बात? आपके वो जीवन में अभक्ष वगैरह छूटे या नहीं छूटे, वो रात्रि भोजन छूटा कि नहीं छूटा, ये 10 दिन में उपवास तो खूब कर लिए सब। उपवास करने वाले बहुत हैं अभी, 10-10 उपवास करने वाले भी, है समझ में? लेकिन अगर वो रात्रि भोजन करते हैं, अगर वो बाजार का बना हुआ खाते हैं, अगर वो दूसरे दूसरे जो अभक्ष खाते हैं, तो वो क्या काम के हैं ये बताओ? आप क्या सोचते हो 355 दिन तो खूब पाप करो और 10 दिन में सब साफ कर लेंगे, अपन धो लेंगे, ऐसा है? ऐसा होता है क्या? कि अगर 10 दिन इतना मतलब गंगा का पानी पवित्र है तो उसको हमेशा लेते हैं, और 10 दिन इतना पवित्र है तो 355 भाई आपको 10 दिन ये जो किया ये अच्छा लगा या नहीं लगा? जो कुछ भी आपने किया ये 10 दिन किया तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? कि कोरी ऊपर ऊपर से बोलते हो आज के आनंद की जय है? अगर अच्छा लगा तो उसमें से कुछ तो ग्रहण करो। पूरा पूरा तो आप रोज नहीं कर सकोगे, रोज तो हरी नहीं छोड़ोगे, रोज तो और काम नहीं करोगे, लेकिन कुछ तो ग्रहण करो।
रात में नहीं खाया तो कम से कम उतना तो छोड़ो, रात का तो छोड़ो, 10 दिन जमी का नहीं खाया तो जीवन भर के लिए तो छोड़ो, बाहर का भक्ष्य नहीं खाया तो कम से कम वो तो छोड़ो। मोटे मोटे पापों की कह रहा हूं मैं, मोटे मोटे पापों की। बारीक तो बहुत बैठे हुए हैं अपने घर में, क्या पूरे दिन भर में जाने कितने तरह के पाप करते हैं। व्यापार नहीं छुड़ा रहे आपका, न घर गृहस्थी छुड़ा रहे, न और कोई काम छुड़ा रहे, लेकिन ये जो बड़े भारी पाप हैं कि जिनसे जीव आगे जाकर के भी दुखी ही होता है, ऐसे पाप तो अपने को छोड़ ही देने चाहिए अगर ये 10 लक्षण की थोड़ी भी महिमा अपने को आई। कोई तप वाली बात नहीं है इसमें। बताओ आलू प्याज छोड़ने में क्या तप है? कोई तप है क्या विशेष? रात का भोजन छोड़ने में, रात का पानी छोड़ने में कोई विशेष तप है क्या? और बताओ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकली ये बात है। कौन सी? कि रात को अगर आप पानी भी छोड़ देते हो, मैंने सूर्योदय सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त नहीं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अगर आप पानी नहीं पीते हो, पानी का भी त्याग करते हो, तो प्रैक्टिकली आपको 6 महीने का उपवास होता है। गणित लगा के देख लेना, हमने तो जोड़ रखा। आप पूरे रोज का सूर्योदय सूर्यास्त का टाइम टेबल देखना, साल भर का जोड़ना, बराबर 6 महीने दिन के और 6 महीने रात के निकले। बिना उपवास के आपको 6 महीने का उपवास लग रहा है, और कहने के लिए नहीं, महिमा बताने के लिए नहीं, असली में 6 महीने का अपना आप उपवास हो जाता है। रात्रि भोजन, रात्रि पानी भी छोड़ देते, क्यों रे पानी तो नहीं छूटता? तो धीरे 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 घटाओ भैया, वो आसक्ति घटाओ। क्या? सबसे पहले तो खाने की चीजें छोड़ दो, ये खाने का तो बिल्कुल नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा लूंगा तो दूध पानी और दवाई की छूट रख लेना, आपको ऐसी आकुलता हो तो। और कोई एकदम झटके से कोई नियम लेने जैसी बात नहीं है, एक एक दिन करके भी लिए जाते हैं, प्रतिदिन भी लिए जाते हैं, ये भी विधि है। क्या? आपको रोज सुबह सुबह ले लो नियम, या शाम को आपने ले लिया, पानी वानी पी लिया, कर लिया, अब देख लो कि हाँ ठीक है मुझे आवश्यकता नहीं है, कल सुबह तक के भगवान के दर्शन करने तक के तैयार, छुट्टी। अरे ये शरीर की क्रिया है, इससे क्या होता है कि इससे तेरा वो राग का संबंध है, निमित्त निमित्त। तेरा राग घटेगा तो अपने आप ही वो विकल्प भी टूटेंगे। दूसरी पद्धति भी चलती है, उन विकल्पों को तोड़ने के लिए वो क्रिया भी की जाती है। समझ में आई बात? तो परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। हमारे शरीर की क्रियाओं का और उन भावों का कारण कार्य पूरी तरह नहीं है, लेकिन निमित्त निमित्तिक संबंध तो है। मेरे हृदय में अगर आलू प्याज आदि खाने का भाव नहीं है तो मैं आपको खाता हुआ नहीं दिखूंगा, अगर मैं खाता हुआ दिख रहा हूं तो वो है भाव अंदर। ऐसा संबंध है कि नहीं है? बस सीधी सी बात है। कोई जरूरी नहीं कि आप साल भर का लो, 6 महीने का लो, 1 महीने का, रोज का लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। रोज के रोज ही, वो भी पद्धति है, यम और नियम दोनों तरह के बताए गए हैं, रत्नकरण शाहुकाचार में पढ़िए। क्या? नियमो परिमित काल यावत जीवो यमो धृत है, उसको यम कहा जाता है। जो आजीवन लिया जाता है उसको यम कहते हैं, और जो एक सीमित काल के लिए, अब सीमित काल कितना भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, 6 महीने, साल भर, 10 साल, 5 साल, ये सब हो सकता है। पढ़ा? ये पढ़ा था ना रत्नकरण तुम्हारा? तो नियम और यम ये दोनों चीजें होती है, इसलिए जोश में आने की जरूरत नहीं कि मैं तो एक झटके में। प्रैक्टिस कर, पहले प्रैक्टिस कर ले, रोज की कर ले, महीने भर की कर ले, बढ़ाता जा, प्रैक्टिस बढ़ाता जा धीरे धीरे। भाई कुल मिला के हमें बाहरी वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है कि वो छोड़ूं कि वो ग्रहण करूं। खास बात यह है कि उनसे हमारे कषाय भाव जुड़े हुए हैं, और हमको करना है कषाय भाव खत्म, हमें करना है ये मोह खत्म। और मोह खत्म करने की विधि हमको ये नजर आती है, इससे वो राग घट गया ना। भाई जैसा मान लो अभी रात्रि का आपने जल छोड़ दिया, तो अब रात को कोई विकल्प उठेगा आपको? कोई विकल्प नहीं उठेगा, तत्संबंधी राग खत्म हो गया। ये कषाय घटी कि नहीं घटी? ये कषाय घट गई इस तरह से। समझ में आई बात? तो कषाय घटाने पर अपना ध्यान रहना चाहिए, और कषाय घटाने की एक विधि ये भी है कि कषाय से क्या होता है, मिथ्यात्व घटाओ। अरे बात सही है, लेकिन ये बताओ तीव्र कषाय के साथ साथ, मतलब तीव्र कषाय के होते हुए क्या कभी मिथ्यात्व का नाश हुआ है? मिथ्यात्व का नाश उस मंद कषाय की भूमिका में ही होगा। इसलिए पहले अपने ये चित्त की भूमि तैयार करने की बात है। आप सोच रहे हो कि मैं ये सारी बात कह रहा हूं तो कषाय घटाने पे ही जोर देना, कषाय घट गई तो हो गया काम। हो गया काम नहीं, काम चालू हुआ है, काम प्रारंभ हुआ है। ये धीरे धीरे कषाय घटेगी, मंदता आएगी, तो आपकी वो भाव भूमि तैयार होगी सम्यक दर्शन के, उस पात्रता के लिए। कह रहे ये खाने पीने से सम्यक दर्शन का संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन ये अनर्गल जो आहार आदि की पद्धति देखी जाती है, इसमें सम्यक दर्शन नहीं ही होगा, ये पक्का है। समझ में ही बात? रात का पानी छोड़ दोगे तो कोई सम्यक दर्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। लेकिन जो अभक्ष आदि का आहार करता हुआ हो, उस जीव को उस भूमिका में तो नहीं होगा। तो एक भूमिका तो चाहिए ना। तो चित्त की भाव भूमि जो है, वो भाव भूमि में पवित्रता चाहिए, मंदता चाहिए, शुद्धता चाहिए। वहां उस विशुद्धि के लिए भी अपने को प्रयास करना चाहिए। पहले भी तो बात की थी अपन ने, जितने भी बाह्य तप वगैरह हैं सब वो अंतरंग तप के लिए हैं, सारे के सारे। और वो अंतरंग तप वास्तव में क्या है कि अंतरंग तप तो वो इच्छाओं का माने कषायों का अभाव ही है। ये है ना इच्छा निरोध तप है, तो कषायों का निरोध का नाम ही तप है। तो ऐसी बात है कि भैया अगर तेरे से बाहर का क्लेश नहीं सदता हो, वो नहीं सहन होता हो, मत कर, तू तप मत कर, लेकिन कम से कम मन के द्वारा जो जीती जा सकती हैं ऐसी इन कषायों को तो जीत, इन कषायों का तो नाश कर। समझ में आ रही है बात? आगे कहे हैं कि जो लग कषायनी को न जीते तो लग मुक्ति के कारण जे उत्तम क्षमादि गुण तिनकी प्राप्ति तोकू अति दुर्लभ है। देखो कितनी बार मैंने तो पहले भी कहा आपसे, अपने विषय ऐसे निकल जाते हैं जो प्रसंग चल रहा हो, ऐसा ही विषय अपने सामने आ जाता है, ऐसा सहज योग बन जाता है अपने आप ही स्वयं में। क्या क्या कह रहे हैं कि जब तक कषायों को नहीं जीतेगा तब तक मुक्ति के जो कारण उत्तम क्षमा आदि, अभी उत्तम क्षमा आदि की तो उपासना करिए अपन ने 10 दिन, इनकी तो आराधना करिए ना। और अभी तो कल सब उत्तम क्षमा क्षमा करेंगे सब एक दूसरे सब सो क्षमा क्षमा कर जीव, ऐसा भजन है। तो मुक्ति का कारण जो उत्तम क्षमादि गुण है, उनकी भी प्राप्ति तुझे अत्यंत दुर्लभ रहेगी अगर अगर तू ये कषायों का नाश नहीं करता है तो। इसलिए कषायों के नाश करने का विचार कर, कषायों का नाश करना बहुत जरूरी है, उसके होते हुए ये प्रकट होना दुर्लभ। क्रोध के रहते हुए क्षमा कैसे होगी, इतनी सीधी सी बात है ना। क्रोध के रहते हुए क्षमा कैसे हो सकती है, मान के रहते हुए मारदव कैसे हो सकता है, ये बात है, बस बिल्कुल सीधी बात है। कुल मिला के सीधे सीधे अपन देखें तो कषाय के होते हुए सुख नहीं हो सकता। जितनी जितनी कषाय उतनी उतनी आकुलता, उतना उतना दुख, ये सब पढ़ चुके हैं अपन पहले, मोक्षमा प्रकाशक में खूब अच्छे से समझा इस चीज को, है ना। तो कषायों के होते हुए तो सुख की कल्पना करे, असंभव बात है। चलो देखते हैं 213 नंबर छंद। हृदय सरसियावन निर्मले प्यत्यगाधे वसति खलु कषाय ग्राह चक्रम समन्तात्। श्रयति गुणगणोऽयं तन्न तावद्विशङ्कम् संयम शम विशेषे स्थान विजेतुं यतस्व। हृदय सरसियावन निर्मलेप्यत्यगाधे वसति खलु कषाय ग्राह चक्रम समन्तात्। श्रयति गुणगणोऽयं तन्न तावद्विशङ्कम् संयम शम विशेषे स्थान विजेतुं यतस्व। जब तक शुद्ध अगाध हृदय सर में कषाय जलचर का वास, तब तक गुण न प्रवेश करें, शम दम से जय का करो प्रयास। क्या कह रहे हैं, हृदय सरसी यावत, यावत माने जब तक, जब तक हृदय सरसी, हृदय सरसी किसको बोलते हैं, सर माने सरोवर, हृदय रूपी तालाब में जब तक निर्मले अपि अति अगाधे, क्या ये जो निर्मल, अत्यंत निर्मल ऐसा हृदय हो, क्या उस निर्मल और अगाध हृदय में वसति खलु कषाय ग्राह चक्रम समन्तात, जब तक ये बसते हों, कौन बसते हों, कषाय ग्राह चक्र, है ना।
ग्राह चक्र समझे? ग्राह किसको बोलते हैं? ग्राह होता है जैसे मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ की तरह के जीव को ग्राह कहा जाता है। जैसे तालाब में कोई मगरमच्छ आदि जीव रहते हैं। अब यहाँ तो ग्राह चक्रम, ग्राह चक्रम मतलब उनका समूह। चक्र माने समूह, जैसे सिद्ध चक्र बोलते हैं ना अपन, सिद्धों के समूह को सिद्ध चक्र कहते हैं। ऐसे ग्राहों के चक्र को ग्राह चक्र। कि जब तक तेरे इस निर्मल और अत्यंत अगाध हृदय रूपी सरोवर में कषायों के ग्राह का चक्र समन्ता चारों तरफ से बसता है, जब तक ये बसते हैं, वसती खलु, कि वास्तव में जब तक तेरे हृदय में कषायों रूपी ग्राह मौजूद हैं, तब तक देखो, श्रयति गुण गणोयम तन्न तावत विशंकम। श्रयति, श्रयति माने आश्रय लेते हैं, ठीक है, आश्रय लेते हैं। गुण गणो अयम, अयम गुण गण, गुण गण किसको बोलते हैं? गुणों का समूह। जैसे वहां कषाय ग्राह चक्र था, ऐसे यहाँ गुण गण, गुण गण तो उसमें भी पढ़ा था ना देव स्तुति में। तुम गुण गण मणि, ऐसा। श्रयति गुण गणो अयम तत् न तावत विशंकम। तावत, तावत यानी तब तक, ये विशंकम यानी शंका रहित होकर के ये गुणों का समूह तेरा आश्रय नहीं कर सकता। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है क्या, कि जब तक उस तालाब में, है ना, बिल्कुल ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण लो आप तो तालाब का, तालाब में बहुत सारे मगरमच्छों का समूह सब तरफ से नजर आ रहा हो, तब तक आप निशंकित होकर के उसमें प्रवेश कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। या तो मगरमच्छ रहेगा या आप रहोगे, दोनों में से एक रहेंगे। ऐसे ही इस अत्यंत निर्मल और अगाध इस मन रूपी सरोवर में अगर ये कषायों का कषाय रूपी ग्राहों का चक्र मौजूद है, तो ये क्षमा आदि कैसे कैसे प्रवेश करेंगे बताओ। भाई घर में एक ही कुर्सी है, ठीक है, और आपने किसी सज्जन व्यक्ति को, किसी महान व्यक्ति को बुलाया घर में। अब घर में तो बुलाया, लेकिन उस कुर्सी पे तो आपने किसी दुष्ट व्यक्ति को बिठा रखा। अब वो बताओ कैसे वहां पे निशंकित होकर के आ जाएगा और कैसे बैठ जाएगा? उसके विरोधी को आपने बुला रखा है, कैसे कैसे बैठ जाएगा? अरे सीधा सा उदाहरण, बीजेपी वाले को बुलाया और कांग्रेस वाले को बिठा रखा, या कांग्रेस वाले को बुलाया बीजेपी वाले को बिठा रखा, क्या होगा? निशंकित रूप से आएगा वो वहां पर? नहीं भैया, हम नहीं आते, तुमने हमारी व्यवस्था नहीं करी बराबर। तो ये क्षमा आदि गुण जिनके आपने 10 दिन आराधना करी है, 10 दिन उपासना करी है, ये आएंगे कि नहीं आएंगे? हम तो कहते हैं साहब 10 लक्षण पर बहुत अच्छे से मनाए मनाए मनाए, ये माने कहाँ? लेकिन ये कहाँ माने? मान गए क्षमा आदि, मान गए तेरे आने को? तेरे हृदय में आने के लिए क्या ये मान गए? ये क्षमा मार्दव आर्जव आदि प्रकट हो गए तेरे मन में कि बिल्कुल नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि पहले से उस हृदय में तो उनका कब्जा था। किनका? वो कषाय आदि जो ग्राह हैं, उनका कब्जा पड़ा हुआ था वहां। तो उन्होंने कब्जा कर रखा था इस मन पर। तो जब कषायों का कब्जा रहेगा इस मन पर, तब तक वो क्षमा आदि गुण कैसे प्रकट होते हैं? क्रोध बैठा हुआ है तो क्षमा कैसा है? मार्दव बैठा है तो मान बैठा हुआ है तो मार्दव कैसा है? समझ में आ रही है बात? ऐसे 10 पर लगाना, ये 10 दिन जो हमने आराधना की है धर्म की, ये धर्म कहाँ प्रकट होगा? अगर वो कषायों को स्थान दे रखा है, तो अगर ये कषाएं बिल्कुल भरी पूरी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन्होंने कब्जा जमा रखा है तेरे मन पर, तो ये धर्म कहाँ प्रकट होगा? इसलिए वो कह रहे हैं बहुत जरूरी है भैया, ये कषायों को जीतना बहुत जरूरी। और कषायों को जीतने का साधन, कि कषाय जिनके आश्रय से होती हैं उन वस्तुओं से दूरी बनाओ। दो ही पद्धतियां हैं, या तो खुद उनसे दूर हो जाए या उनको दूर कर दे। वो देखा था ना अपन ने, टोडरमल जी ने उदाहरण दिया था, एक काटा हुआ उदाहरण देखा था बच्चे का, है? बच्चों का उदाहरण दिया था। बच्चा समझदार हो तो खुद कह देगा कि कल से मैं नहीं आऊंगा खेलने भैया, तुम मत आना। वो समझदार नहीं है, वो जाता है तो पिता जबरदस्ती उसका साथ बदल देगा, उसका स्कूल बदल देगा, उसको दूसरी जगह डाल देगा। यही होगा ना? ठीक ऐसे ही है, हमारी परिणति जो गलत जगह जाती है और ये कषाएं पैदा होती हैं, तो वहां पे हमारे सामने दो ही उपाय है, कि या तो मन खुद इतना बढ़िया हो, इतना अच्छा खुद का विचार हो कि जिसमें ये स्वयं को संभाल लेवे, अन्य वस्तुओं की तरफ दौड़ करके कषाय भाव ना करे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी विधि क्या? उन वस्तुओं को दूर कर दो। तब वो त्याग की बात की जाती है, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे ना, वो इसीलिए।
समझ में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं, श्रयति गुण गणोयम तन्न तावत विशंकम, कि तब तक है वो तत् गुण गणो अयम, कि ये जो गुणों का समूह है ये तेरे हृदय में प्रवेश नहीं पाएगा अगर ये कषाय रूपी ग्राह तेरे हृदय रूपी सरोवर में बैठे रहे। तेरे हृदय में अगर ये कषाय मौजूद रही तो ये रंच मात्र भी एक भी गुण तेरे कोई आने वाला नहीं, प्रकट होने वाला नहीं। तू भले वहां पे जय जयनाथ परम गुरु हो करता रहे दिन में, क्या वहां पे भले पूजाएं कर खूब खूब, लेकिन उससे कोई प्रकट होने वाला नहीं। करी ना, सबने पूजाएं करी है, 10 लक्षणों की पूजा करी है, रत्नत्रय की करी है, 16 कारण भावनाओं की करी है, तो पूजा करने से वो प्रकट हो गए अंदर में। तो क्या पूजा नहीं करेंगे? अरे पूजा करने की मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम सोचते हो कि पूजा कर ली और हमने ये धर्म प्रकट कर लिया, ऐसे नहीं होता। ये तो हर साल आते हैं और चले जाते हैं, अपने जीवन में बदलाव नहीं आए तो क्या प्रकट हुए धर्म, बताओ? तो श्रयति गुण गणोयम तन्न तावत विशंकम, कि ये विशंक होकर के, निशंकित होकर के तेरे हृदय में प्रवेश नहीं करने वाले। जब तक तेरे हृदय में तूने कषायों को स्थान दे रखा है, कषाय बढ़ी चढ़ी हैं, तब तक ये धर्म का अंश भी, लेश मात्र भी तेरे प्रकट होने वाला नहीं है, ये पक्का मान। इसलिए क्या करना, संयम शम विशेषे तान विजेतुम यतस्व। तान, कान कषायान, है ना, कषायारीन आया था ना पिछले छंद में, उनको, उनको किनको, कषायों को, तान विजेतुम यतस्व, उनको जीतने के लिए, उन पे विजय प्राप्त करने के लिए यतस्व, प्रयत्न कर। कैसे करूं साहब, कि संयम शम विशेषे, संयम शम विशेषे, यम और शम, यम किसका नाम और शम किसका नाम? अभी यम और नियम की बात की थी ना अपन ने, वो तरह तरह की प्रतिज्ञाएं। यम वैसे तो आजीवन जो व्रत लिया जाता है ना, आमरण, आजीवन नहीं आमरण जो व्रत लिया जाता है उसका नाम है यम। उसमें नियम भी शामिल कर लेना, क्योंकि ऊंचे का ही नाम लेंगे ना, छोटे का नाम क्यों लेंगे? यम ऊंचा है नियम से। संयम शम विशेष, और शम माने उपशमन, किसका उपशमन? कषायों का उपशमन। कि उन यम से या शम से कैसे भी करके तू इन कषायों को जीतने के लिए प्रयत्न कर। अगर तू तेरे घर में इन उत्तम क्षमा आदि को बुलाना चाहता है, इनको न्योता देना चाहता है, तो ये तो तभी आएंगे जब तू इन दुष्टों को भगाएगा। तूने तो तेरे घर में दुष्टों को आसरा दे रखा है, ये बेचारे कैसे आएंगे तेरे यहाँ? समझ में ही बात? तो इसलिए इन दुष्ट कषायों को अगर नष्ट करना है तो उनको नष्ट कर, मतलब यहाँ नष्ट करना क्या है, शम और यम के द्वारा, शम और यम के विशेषों से, तरह तरह के शम से, तरह तरह के यम से, इनसे तो इन कषायों को जीतने का उपाय कर, जैसे बने वैसे। वही बात आ गई क्या, मुनिराज को तो उन कषायों को नष्ट करना है, भूखे रह करके नष्ट हो तो भूखे रह करके, और खाना खा आहार लेकर के नष्ट हो तो आहार लेकर, कैसे भी करके उनको तो प्रमाद को, कषाय को, वो विकारी भावों को जीतना है। उनको तो अपनी आत्माराधना करनी है, बस वैसे ही जैसे बन सके वैसे। अगर शारीरिक कोई क्रिया करके तुझसे ऐसा बनता हो तो वैसे कर, अगर वो वैसे नहीं बनता, उससे और आकुलता खड़ी होती तो वैसे मत कर, लेकिन इनको जीत तो सही, कैसे ना कैसे जीत तो सही। समझ में ही बात? तो ये इनको जीतने का प्रयास हमको करना चाहिए। देखो देखो, जीतना ही जीतना क्यों आता है? अरे जिनेंद्र, जिन शब्द का अर्थ ही जीतने वाला होता है। जो जीतता है वो जिन, और जिन का भक्त सो जैन। समझ में आई बात? अपन बोलते जय जिनेंद्र, तो जिनेंद्र माने क्या, कि जीतने वाला। किनको जीतने वाला? कषाय शत्रुओं को जिसने जीता, अपने विकारों को जिसने जीता, वो है जिन, उसको कहते हैं जिन। आया समझ? अभी तो लोगों को अर्थ ही नहीं मालूम, जय जिनेंद्र बोल देंगे, हमसे पूछो भैया क्यों जय जिनेंद्र क्यों करा तुमने, क्या होता है जिनेंद्र का मतलब, और जिनेंद्र को ही जय क्यों करते हो, दूसरे की जय क्यों नहीं करते? ये सब बातें अपने को ख्याल में होनी चाहिए। जिन माने जीतने वाला। किसको जीतने वाला? सभी को, कषायों को, इनको। कोई वो युद्ध में नहीं जीतते हैं, कोई तलवारबाजी में नहीं जीतते हैं क्या, जो अरे बहुत सारे शत्रु थे हमारे, उन सबको हमने हरा दिया, उन सबको हमने जीत लिया, क्या हमने ये प्रांत भी जीत लिया, ये प्रांत भी जीत लिया, ऐसे जीतने वाला नहीं। अंतरंग जो कषाय शत्रु को, मोह को, इनको जीते, उसको बोलते हैं जिन। है समझ में? उसका नाम है जिन।
तो संयम शम विशेषे स्थान विजेतुम यतस्व, इसलिए यम और शम आदि के विशेषों द्वारा उन कषायों को जीतने के लिए प्रयत्न करो, उनको जीतने का प्रयास करो। ये आचार्य देव का यहाँ पे स्पष्ट निर्देश है। आदेश कह लो, निर्देश कह लो, उन्होंने तो तरीका बता दिया। किस बात का तरीका? कि भाई सीधी सी बात है, तेरे हृदय में, तेरे इस निर्मल अत्यंत अगाध हृदय में जब तक ये कषाय रूपी ग्राह का समूह मौजूद रहेगा, तब तक तेरे ये क्षमा आदि गुणों का समूह निशंक रूप से प्रवेश नहीं पा पाएगा। इसलिए अगर तू क्षमा आदि को अपने जीवन में स्थान देना चाहता है, उनको अपने जीवन में उतारना चाहता है, तो निश्चित रूप से तुझको उन कषाय आदि को शम और यम के विशेषों के द्वारा जीतना चाहिए। वो प्रयत्न कर, यही है वास्तविक प्रयत्न, बाकी कुछ नहीं। देखो अर्थ पढ़ता हूं। जो लग तेरे निर्मल अगाध हृदय रूप सरोवर विषय निश्चय सेति कषाय रूप जलचरणी का समूह बसे है, तो लगी गुणनी का समूह निशंक पणे प्रवेश न कर सकते। ये तो बिल्कुल सीधा है। जब तक वहां दिख रहे मगरमच्छ, आप कोई निशंक रूप से घुसोगे उस नदी तालाब में नहाने? नहीं घुसे। जब तक तेरे निर्मल अगाध हृदय रूपी सरोवर में निश्चय से कषाय रूप जलचरों का समूह बसता है, भले तू बाहर में बहुत बहुत अच्छी बातें करता हो, भले बाहर में बहुत अच्छी क्रियाएं करता हो, लेकिन अगर हृदय में कषायों का चक्र मौजूद है, तो लग तब तक गुणनी का समूह निशंक पणे प्रवेश न कर सकते। वो गुणों का समूह निशंक रूप से प्रवेश नहीं पा सकता। ताते शम दम यम, ये सब अलग अलग नाम है। शम दम, दम किसका, दमन किसका होता है? इंद्रियों का। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में आसक्त नहीं होना, उन इंद्रियों को जीतना, उसको बोलते हैं दम। दम वो नहीं ताकत वाला दम नहीं, दम माने दमन। समझ में आई बात? अरे जैन धर्म में दमन भी किया जाता है क्या? हाँ किया जाता है, कषायों का दमन किया जाता है। ताते शम, शम माने कषायों का शमन, दम माने इंद्रियों का दमन, यम माने कोई प्रतिज्ञा नियम आदि वो यम। शम दम यम भेदनी करी कषायनी के जीतवे का जतन कर, जीतने का यत्न करो भैया। शम कहिए समता भाव और आगादिक का त्याग, आ गई ना बात। दम कहिए मन इंद्रियनी का निरोध, मन और इंद्रियों के निरोध का नाम दम। और यम कहिए यावत जीव, यावत जीव माने वही मृत्यु पर्यंत, यावत जीव हिंसा दिक का त्याग। उनका जो नियम लिया जाता है, अणुव्रत है, महाव्रत है, ये सब यम है। इन सबको यम कहा जाता है। कोई भी प्रतिज्ञा आदि धारण करते हैं, उन सबको यम कहा जाता है। समझ में आई बात? ऐसा है। तो शम दम यम, इनके द्वारा कैसे भी करके इन इंद्रियों को जीतो रे भैया। इंद्रियों को क्या, इन कषायों को जीतो, क्योंकि कषायों को जीते बिना ये तेरे पवित्रता प्रकट होने वाली नहीं। ये धर्म के 10 लक्षण जिनकी हम आराधना करके आए हैं, ये कोरी पूजाएं रह जाएंगी, कोरा जयकारा रह जाएगा, और कुछ नहीं बचेगा अगर कषायों को वास्तव में नहीं जीता तो। देखो भावार्थ। जो लग तेरे हृदय विषय कषायनी का संचार है, तो लग शम दम आदि गुणनी का लेश मात्र हु अंगीकार नहीं। ताते कल्याण के निमित्त कषाय तज। क्या कह रहे हैं? कि जब तक तेरे हृदय में कषायों का संचार है, जब तक वो कषायें चल रही हैं तेरे हृदय में, तब तक शम दम आदि गुणों का लेश मात्र भी अंगीकार तेरे नहीं, रंच मात्र भी तेरे वो आने वाले नहीं है ये क्षमा आदि, अगर तेरे कषायों का संचार है। संचार तो समझते हैं ना, कषायें चल रही हैं अंदर में, कषायें संचरण कर रही हैं, कषायें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं, तब तक तेरे क्षमा आदि प्रकट नहीं हो सकते। अरे पहले तो ये समझो कि क्षमा आदि प्रकट किसके होती है? मिथ्या दृष्टि तो कभी होती नहीं, उसके तो कोई व्यवहार से कह दी जाती है कि हाँ हाँ इसने क्षमा भाव धारण किया और ऐसा। असल में तो जब तक वो दर्शन मोहनी का नाश नहीं हो रहा है, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, तब तक क्षमा आदि नहीं आ सकते। असली तो बिल्कुल लगा के देखना सिद्धांत से। सिद्धांततया क्या है बात? कषाय जाए तो ही क्षमा आए ना, क्रोध जाए तो ही क्षमा आएगी। तो कितना क्रोध चला गया मिथ्या दृष्टि के, बताओ। हमने 25 प्रकार की कषायें देखी, उनमें 4 तरह का क्रोध है।
चार में से एक भी क्रोध गया क्या उसके, एक तरह का भी क्रोध गया क्या कि नहीं गया। सम्यक दर्शन हुए बिना उस अनंतानुबंधी कषाय का अभाव ही नहीं होता। सम्यक दर्शन होता तभी वो अनंतानुबंधी कषाय जाती है, तब जाके वो क्षमा प्रकट होती है। असली क्षमा वहां प्रकट होती है, वो भी पूर्ण नहीं है क्योंकि वो एक कषाय चौकड़ी का अभाव रूप है अभी। और फिर जब मुनि दशा आती है जहां तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, वहां तीन तरह का क्रोध गया, तब जाके वो क्षमा कहलाती है, उत्तम क्षमा। समझ में ही बात। ऐसे ही समझना, उत्तम मार्दव में, उत्तम आर्जव में, उत्तम शौच में और धर्मों में, सब तीन कषाय चौकड़ी का जब तक अभाव नहीं हो तब तक वो उत्तम नाम नहीं पाती। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक इन कषायों का नाश होकर के एक भी वो क्षमा आदि गुण प्रकट नहीं होता। और हम तो फोन लगाते हैं धड़ाधड़, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, जैसे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो क्या, बोलते ऐसे ही। अभी तो देखना, अब सोशल मीडिया का जमाना है ना, तरह तरह के वो बन के आ जाएंगे, गाने बन के आ जाएंगे, फिल्मी धुनों पर आ जाएंगे। कि तुझे अंदर से शर्म लग भी रही है, तू किस बात की क्षमा मांग रहा, तुझे अंदर से खेद भी है क्या। करेंगे क्षमा की चर्चा तो दिन में करेंगे, अभी वो क्यों विषय छेड़ा। अभी तो ये समझ लो कि वो कषायों को नष्ट किए बिना वो क्षमा आदि एक भी गुण प्रकट होने वाला नहीं। और सम्यक दर्शन जरूरी है उसके लिए, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही, सम्यक दर्शन होने के साथ ही वो उत्तम क्षमा, उत्तम तो खैर बाद की बात है, क्षमा प्रकट हो सकती है। क्योंकि क्रोध कितना गया ये तो बताओ। जब आप कह रहे हो हमने तो क्षमा धारण कर ली, तुमने क्षमा धारण कर ली तो क्रोध नष्ट तो हुआ होगा। कितना क्रोध नष्ट कर दिया तुमने, अनंतानुबंधी का कर दिया कि अप्रत्याख्यानावरण का कर दिया कि प्रत्याख्यानावरण का कि संज्वलन का, किसका कर दिया। इनमें से किसी का तो तुम्हारे अभाव हुआ नहीं और तुम कहते हो हमने क्षमा प्रकट कर ली। कैसे कर ली, समझ में ही बात नहीं साहब। व्यवहार से तो, व्यवहार से तो हाँ हाँ, व्यवहार से भी रख, तो उसके लिए भी कषायों का धीरे धीरे शमन जरूरी है। उसके लिए तेरे को शम दम यम ये सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। तो कैसे भी करके उनका नाश करने का उपाय करो भैया। और एक ही उपाय है वास्तव में, आत्म स्वरूप को समझो, अपने आप सब नष्ट हो जाए। तुम कषायों के पीछे पड़ोगे, कषायों को नष्ट करने की कषाय पैदा होगी। अरे मैं इनको खत्म करूं, अरे मैं इनको खत्म करूं, उसके पीछे पागल हो जाएगा, वहां की आकुलता खड़ी हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं सब तरह की आकुलता मिटाने का एक ही उपाय। कौन सा उपाय, कि अपने निराकुल निर्द्वंद स्वभाव को समझे, अपने आत्म स्वरूप को समझे, तो वो कषायों पर से अपने आप दृष्टि हटती है, वो अपने आप नाश को प्राप्त। ऐसा है, आप जितना उन पर अटेंशन दोगे उतनी वो बढ़ेंगी। और उन पे से ध्यान के पड़ी रहने दो एक तरफ, अपने आप मर जाएगी वो कषाय, मर जाएंगी। आप अपने रुचि पलटो, आत्म स्वरूप को समझने में रुचि लगाओ, अपने आप कषाय घटेंगी, देखना। ताते हैं कल्याण के निमित्त कषाय तजी, कषाय को छोड़ दे भैया, अपना कल्याण चाहता है। ये भाव है इस छंद का, है ना। आगे, कषायनी का जीतना सो ही मोक्ष का कारण है, ऐसा कहकर जे कषायनी के अधीन हुई हैं तिनकी हास्य करते सते गए। देखो विडंबना दिखा रहे हैं, ये आज के जमाने की हकीकत। क्या कहेंगे, मोक्ष बहुत अच्छा, हमको तो मोक्ष चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, है साधी अनंत का आनंद लइए। ऐसा भजन में भी गाएंगे खूब खुश हो करके। और दिखावा ऐसा करते हैं हम लोग कि बस बस मुझे तो मोक्ष, अरे हमको तो नहीं फंसना संसार में, नहीं फंसना। और काम, काम पूरे संसार में फंसने के करता है, काम कषायों को बढ़ाने के करता है। तो तेरी दुर्दशा कैसी है, ये दिखा रहे हैं आचार्य देव। कषायों का जीतना सो ही मोक्ष का कारण है, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर, कौन कह रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि कषायों को जीतो भैया तो ही मोक्ष, जैसे मैं हूं मान लो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कषायों को जीतो, कषायों को जीतो, कषायों को जीतो, और मैं खुद ही वो कषायों में लिप्त हूं पूरी तरह से, मैं खुद ही वो कषायों में भरा पूरा हूं, उसी को बढ़ाने में लगा हूं। तो ये कैसी विपरीतता है, उसका यहाँ हास्य कर रहे हैं आचार्य। हित्वा हेतु फले किलात्र सुधियस्ताम सिद्धिमामुत्रिकी वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः।
तेषामाखुबिडालिकेति तदिदं धिक् धिक् कले प्रभवम्। येनैतेऽपि फलद्वय प्रलयनात् दूरं विपर्यासिता। हित्वा हेतुफले किलात्र सुधियस्तां सिद्धिमामुत्रिकी। वाञ्छन्तः स्वयमेव साधनतया शंसन्ति शान्तं मनः। तेषामाखुबिडालिकेति तदिदं धिक् धिक् कले प्रभवम्। येनैतेऽपि फलद्वय प्रलयनात् दूरं विपर्यासिता। हेतु और फल को विघात परलोक सिद्धि चाहे विद्वान, करें प्रशंसा साधन रूप स्वयं मन को कहते यह शांत। धिक धिक उनका कार्य विरोधी बिल्ली अरु चूहे जैसा, कलि प्रभाव से गए ठगाए नष्ट हुआ फल द्वय उनका। देखो तो सही, ये अपन लोगों के लिए लिखा है, तो बिल्कुल अपने लिए। क्या जो स्वाध्यायी भी है, समझता भी है, बातें भी धर्म की करता है और मोक्ष को अच्छा अच्छा भी कहता है। टोडरमल जी ने लिया ना प्रकरण, देखा देखी मोक्ष को अच्छा कहता है, वो यहीं से लिया है बिल्कुल। देखा देखी ऐसी ऐसी बातें करता, इतनी मीठी बातें बनाएगा गादी पर बैठकर, जैसे अभी मैं मेरे लिए ही समझू ये चीज, क्या कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि अरे भैया कषाय घटाओ, कषाय घटाए बिना मोक्ष होने वाला नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। लेकिन खुद प्रयत्न कितना करता है? वो प्रयत्न चलता है या नहीं चलता, ये हमको खुद को अपनी गिरेबान में झांकना होगा। अपने खुद की, अपने को खुद को टटोलना पड़ेगा अपना मन, कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है। जो बात हम पढ़ रहे हैं, जिस बात पे अपन रीझते हैं दिखावे में, दिखावे में, असल में तो रीझता वीझता नहीं है, कोरी बातें करता है। जैसे कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की तो बहुत महिमा गाए, खूब महिमा गाए, लेकिन उसका आचरण बिल्कुल विपरीत नजर आता हो, वो स्त्रियों से ही संपर्क रखता हो, स्त्रियों से उसकी बातचीत ज्यादा होती हो, या कुछ भी इस तरह का काम होता हो, तो क्या कहेंगे उसको? कह रहे तो चूहे बिल्ली जैसा विरोध है। ये लिखा ना यहाँ, आंखू बिड़ाली का, ये न्याय है, आंखू बिड़ाली का न्याय है ना। आंखू किसको कहते हैं? आंखू माने चूहा, मूषक, याद रखना है शब्द। और बिड़ाल तो बोलते ही बिलाओ को, बिड़ालिका माने बिल्ली। चूहे बिल्ली जैसा विरोध है उसकी कथनी और करनी में, ऐसा। हित्वा हेतु फले, हित्वा मतलब छोड़ करके, है ना। किसको छोड़ करके? कि हेतु फले, हेतु और फल दोनों को छोड़ दिया। हेतु क्या था? हेतु तो मोक्ष मार्ग, और फल वो मोक्ष, है ना। हेतु और फल माने कारण और कार्य, उस कारण को और उस कार्य को छोड़ करके, किल अत्र, वास्तव में यहाँ पर, सुधीय, सुधी किसको बोलते हैं? बुद्धिमान को, समझदार को, कि जो सुधी जन है, बुद्धिमान है, ताम सिद्धिम आमुत्रिकीम, सिद्धिम अमुत्रिकीम। आमुत्रिकीम किसको बोलते हैं? अमुत्र शब्द पढ़ा नहीं पढ़ा? वो है ना, तेषाम क्या है वो, इहा मूत्र अपाया वद्य दर्शनम। यह और अमुत्र, यह माने यह लोक, अमुत्र माने दूसरा लोक, अगला भव। तो अमुत्र की माने अगले भव में मिलने वाली, अगले भव में जो मिलने वाली सिद्धि है, उसको वांछनतः, उसको चाहता हुआ, या कम से कम ये कहता हुआ कि हम चाहते हैं, हम उस मोक्ष को चाहते हैं, है ना। और उस हेतु को भी हम चाहते हैं, हम तो मोक्ष को भी चाहते हैं और मोक्ष मार्ग को भी चाहते हैं, ऐसा कहता हुआ स्वयमेव साधन तया शंसन्ति शांतम मन, शंसन्ति प्रशंसा करते हैं। क्या? वो जो बुद्धिमान लोग हैं, सुधी जन हैं, वो स्वयं ही उसका साधन करके, या उस साधन से, साधन की भी प्रशंसा करते हैं और उस शांत मन की भी प्रशंसा करते हैं।
बताओ। शांत मन वो तो हो गया उसका साधन, है ना, वो समझ लो हेतु, और उसका फल वो मुक्ति। ठीक है, तो मोक्ष चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और शांत मन होना चाहिए, कषायों का नाश होना चाहिए, ये सारी बातें वो करता है। लेकिन तेषाम आखु बिड़ालिका, उनका ये जो चरित्र है, उनका चरित्र आखु बिड़ालिका जैसा, चूहे और बिल्ली जैसा। इति तद इदम, उनका ये जो सारा का सारा कार्य है वो चूहे बिल्ली जैसा। क्या मतलब कि ऊपर से तो कहता हमको मोक्ष चाहिए, अरे ये रुपया पैसा बिल्कुल धिक्कार है इसको, और ऐसा है वैसा है, और उधर वो रुपए पैसे के पीछे झगड़े कर ले, रुपए पैसे के पीछे, धर्म के नाम पे रुपए पैसे कमाने लगते, धर्म के नाम पर ही रुपए पैसे चाहे। ये क्या है, ये आंखू बिड़ालिका की तरह ये संबंध हो रहा है। समझ में आई बात। तदिदम धिक धिक कले प्राभवम, धिक धिक, धिक्कार है, धिक्कार है किसको, कले प्राभवम, ये कली काल का जो प्रभाव फैला है, ये प्रभाव नहीं है, प्राभव है। प्राभव माने प्रभुता, जैसे मृदुता का मार्दव बना ना, ऐसे प्रभुता का प्राभव, ऐसा समझना कि ये कली काल का जो प्रभाव है, कली काल की जो प्रभुता है, इसका जो प्राभव है, ये धिक्कार है इसको। क्यों कि ऐसे ऐसे बुद्धिमान जन जो उस मोक्ष मार्ग को और उस मोक्ष को बहुत भला कहते हैं, और कि हमको मोक्ष चाहिए, हम मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु, मोक्तुम इच्छति थी मुमुक्षु, हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा चाहिए। ऊपर से तो बोलता अरे हमको तो कषायों से बहुत डर लगता है, हमें तो कषायों से बहुत भयभीत है, हम तो कषायों का नाश करना चाहते हैं। और काम क्या दिखता है उसका, काम पूरी तरह से कषायों में लिप्त नजर आता है। ऐसे व्यक्ति का ये जो तद इदम, ये जो जितना भी काम उसका है, ये आंखू बिड़ालिकावत, चूहे और बिल्ली की तरह विपरीत था। येन एते पी, है ना, येन एते पी, जिससे, किससे, वो कलिकाल के प्रभाव से ये भी फल द्वय प्रलयनाद, फल द्वय, दोनों प्रकार का फल, दोनों प्रकार का कौन सा फल, इस भाव में मिलने वाला और अगले भाव में मिलने वाला, इस भाव का और अगले भाव का दोनों फल का प्रलय हो गया, उसका नष्ट हो गया वो फल। इस भाव में भी वो नहीं पा पाएगा उसका फल, और अगले भाव में भी नहीं पाएगा, दोनों फलों का प्रलय हो गया। इससे दूरम विपर्यासिता, उससे दूर ही रह गए, मोक्ष से भी दूर रहे, मोक्ष मार्ग से भी दूर रहे। विपर्यासिता, विपर्यास किसको बोलते हैं, विपरीतता को बोलते हैं ना। तो विपर्यासिता माने बिल्कुल उल्टी चल गई इसकी गाड़ी, विपरीत हो गया, मोक्ष से भी विपरीत और मोक्ष मार्ग से भी विपरीत, ऐसी इसकी दुर्दशा हो गई। ये कलिकाल का प्रभाव है। देखो कलिकाल का है ना प्रभाव, ये तो बेचारा अच्छा ही था, अरे खोट इसकी है, वो तो उलाहना दिया जाता है कि अरे इस कलिकाल को धिक्कार है, ऐसे इस खोटे काल को धिक्कार है जो मोक्ष को अच्छा कहने वाले भी मोक्ष की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, मोक्ष मार्ग की बात करने वाले भी पूरी बातों में ही लग जाते हैं, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ाते। कषाय बुरी है उनका नाश करो ये कहने वाले भी कषाय के नाश का उपाय नहीं करते। अरे 10 लक्षणों की पूजा करने वाले भी, 10 लक्षण का जय जयकारा लगाने वाले भी 10 लक्षणों की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, ये कलिकाल का। समझ में आई बात। वहां तो गा के आएंगे, उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई, उत्तम मार्दव विनय प्रकाश नाना भेद ज्ञान सखा, तो सारी बातें करके अरे उत्तम क्षमा हो जीवन, उत्तम मार्दव, और वहां पे तो मान का पुतला बन के बैठता है। अभी देखना कल किस किस से क्षमा मांगोगे, कल किस किस से क्षमा मांगेंगे, हैं जिनके प्रति वास्तव में कोई बात हुई है उनसे, अरे नहीं उनसे तो हम बात ही नहीं करते, उनसे तो हमारा व्यवहार ही नहीं है। ये तो तेरे जीवन में क्षमा कहाँ है? क्षमा किसको कहते हैं? लोगों के दिमाग में तो बस ये है कि उत्तम क्षमा बोल दो, बस हो गया काम, छुट्टी। तो उत्तम क्षमा पर्व के पर निबंध लिखो कि इस दिन सब जगह फोन लगाए जाते हैं, इस दिन सबको मैसेज करे जाते हैं, सबसे क्षमा मांगी जाती है, करी जाती है, और अंदर से खोखला का खोखला, तो क्रोध छूटा नहीं अंदर से। सही है पंडित जी, फैशन बना दिया है ये, सही बता रहे हो। हाँ बिल्कुल फैशन है, और कुछ भी नहीं है, फैशन में आ गया बस। ये फोन लगाएंगे बस, वास्तव में किससे होनी चाहिए, किससे किस तरह से क्षमा मांगनी चाहिए, इस पर तो विचार ही नहीं करेंगे। उसकी चर्चा दिन में करेंगे ना, जो देखो समय हो रहा है, इसका अर्थ देख लेते हैं। जे कहिवे के सुबुद्धि, देखो शुरुआत में टोडरमल जी क्या लिखते हैं, कहने मात्र का सुबुद्धि है ये कहने मात्र का मुमुक्षु है ये,
कहने मात्र का जैन है ये, कहने मात्र का एक समाधि का उपासक है ये, जो कहवे के सुबुद्धि या भव विषय हेतु कहिए कारण। क्या है कारण? निष्परिग्रहत्व आदि। क्या कारण था मोक्ष का? निष्परिग्रहत्व आदि। निष्परिग्रहत्व में निष्कषायपना भी शामिल हो गया ना, क्योंकि परिग्रह अंतरंग परिग्रह तो हुई। और फल कहिए कार्य, वो कार्य कौन सा? मन की शांतता, मन की शांति, है ना। मन की शांति, मन की शांति माने अरे मोक्ष, वास्तव में मोक्ष है ये तो। मन की शांति लौकिक भाषा में लिख दिया। मन की शांति किससे होती है? कि वो निष्परिग्रह पने से, कषाय रहित पने से मन की शांति हुआ करती है। तिनको तज करी माने कि इसने वो निष्परिग्रहत्व भी छोड़ा, मन की शांति भी छोड़ी, और परलोक की सिद्धि वांछे है? परलोक में मुक्त होना चाहता है, या परलोक की तरह तरह की सिद्धि चाहता है। और आप ही अपने मन उपंग साधन करी अपनी प्रशंसा करे है? और खुद खुद की डींगे हाँकता है। डींग हाँक नहीं तो है नहीं है क्या, कि कोई बातें कर लेते हैं बस बैठ बैठ कर। अरे आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा ऐसा है भैया, मेरा तो स्वरूप ऐसा जबरदस्त जबरदस्त। उसका विचार कितनी देर चलता है? 10 दिन हो गए, लिफाफे में कितने रखे? तो वो दिमाग में आ रहा है, तो सोचो उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है। यहाँ तो आत्मा आत्मा की बात करे, और उधर लिफाफा दिमाग में है। इधर तो आत्मा की बात करता है, इधर कषायों से रहित होने की बात करता है, और दिन भर वही कषायों में मुंह काला करता। कैसी विचित्रता। कार्य मन की शांतता, तिनको तजकरी परलोक की सिद्धि वांछे, और आप ही अपने मन उपंग साधन करी, मन से ही, खुद से ही खुद की डींग हाँकता, अरे हम तो ऐसे और हम तो वैसे, हमें तो कषाय बिल्कुल नहीं सुहाती, हमें तो कषाय का नाश करना, हमें तो मोक्ष चाहिए, हम तो आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा। कोरी बातें। अपनी प्रशंसा करे वो कषायनी के वश है, और जाने हैं कि हम शांत चित्त हैं, सो ये बड़ा विरुद्ध है। उसे क्या लगता है? अरे हम तो, हमारे तो जीवन में बहुत शांति है। काहे की शांति? तेरे जीवन में न कुछ पवित्रता नजर आती है क्रिया की, न कुछ तेरे जीवन में पवित्रता नजर आती है भावों की, न तेरे जीवन में पवित्रता आती है अभिप्राय की, और तू कहता हम तो पवित्र हैं। कैसा पवित्र है? किस स्तर पर पवित्र है? ज्ञान के आधार पर, कि श्रद्धा के आधार पर, कि चारित्र के आधार पर, कि शारीरिक क्रिया के आधार पर? किस आधार पे कहता है कि तू मैं पवित्र हूं? कोई डींग हाँकता है, थोड़ा सा पढ़ना और बोलना सीख गया तो बस बोलने लग गया। ये अपने लिए बात है ये, है ना। कभी जीवन में ऐसी विपरीतता नहीं होना। कुछ कह रहे हैं क्या आप? कुछ माइक चालू हुआ है किसी का? चलिए, क्या कह रहे हैं? अपने मन उपंग साधन करी अपनी प्रशंसा करे है, कषायनी के वश है, और जाने हैं हम शांत चित्त हैं, सो ये बड़ा विरोध। क्रोधाधिक में और उपशांतता आदि गुणनी में परस्पर बैर है। या तो क्रोध रहे या क्षमा रहे, दोनों में से एक रहेगा। क्रोध आदि में और क्षमा की उपशांतता आदि गुणों में परस्पर बैर है, जैसे बिलाव और मूसे के अनादि का परस्पर बैर। चूहे बिल्ली में मित्रता देखी क्या कभी? कभी नहीं हो सकती। अनादिकाल का जन्मजात बैर होता है उनका, जन्मजात, पैदाइशी। किसी को सिखाना नहीं पड़ता। बिल्ली से कहना नहीं पड़ता कि तू चूहे के पीछे दौड़, चूहे को कहना नहीं पड़ता कि तू बिल्ली से बच के भाग, अपने आप स्वयमेव अनादि से सही। जैसे बिलाव और मूसे, मूसा मतलब चूहा, अनादि का परस्पर बैर है। ताते बारंबार धिक्कार हो कली काल के प्रभाव को, जाके प्रभाव करी सुबुद्धि हो इहलोक परलोक का फल, ताके विनाश कर देते अत्यंत ठिगाए गए। बताओ, इतनी अच्छी बुद्धि मिली थी, इतना समझदार था, शास्त्रों की बातें समझ में भी आती हैं, शास्त्रों की बातें करता भी है, लेकिन बताओ इसकी विपरीत। मैं क्रोध के अभाव की बात करता रहूं, लेकिन जीवन में वो क्रोध का जरा भी मेरे नाश ना हो। मैं कषायों के अभाव की बात करता रहूं और वो कषाय बढ़ती रहे, भड़कती रहे, ये कहाँ की समझदारी? किसी पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, अपने को खुद ही देखना है कि मेरे जीवन में वो पवित्रता आई या नहीं, मेरे जीवन में कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, ये खुद को टटोलना है अपने को, है ना। दूसरे पे उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं। कह रहे हाँ वो बातें खूब करते हैं ऐसे, लेकिन जीवन तो ऐसा कि तुमको दूसरों को देखने के लिए ये बातें नहीं कही थी, ये खुद को देखना कि हम बात क्या करते हैं, भगवान के सामने जयकारा किस चीज का लगाते हैं, और घर पे आते ही वो सारी की सारी कि नहीं हम बिल्कुल ईमानदार हैं, मंदिर की बात बस मंदिर में,
उसको घर में नहीं लाना क्या? ऐसा भी होता है ना बहुत से होशियार, वो मंदिर की बात है साहब, वो धर्म की बात है, उसको छोड़ छोड़ क्यों दो? धर्म जीवन में उतारने के लिए है कि कोरा जयकारा लगाने के लिए? जाके प्रभाव करी सुबुद्धि हूँ, सुबुद्धि लोग भी इहलोक और परलोक का फल ताके विनाश का कर बेते अत्यंत ठिगाए गए। बताओ, बुद्धिमान होकर के भी ठगा गया। और किसने ठगा इसको? ये खुद ने खुद को ठगा है, खुद ही खुद का दुश्मन बन गया है। तो ऐसा काम नहीं करना भैया, ऐसा काम से बचना है ना, अपने जीवन को पवित्र बनाना। देखो भावार्थ पढ़ देता हूँ। जे कषाय तजे बिनु शांत चित्त कहावे हैं, ते व्रथा ही अपनी प्रशंसा करें। कषायों का नाश हुआ नहीं, और कहता है हमारे जीवन में तो बहुत शांति है साहब, हम तो बहुत शांत 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 शांत, हमारे तो बहुत पवित्रता है, हम तो बहुत ऐसे हैं और वैसे। कह रहे तेरी कषायों का नाश हुआ नहीं और तो खुद को शांत बताता है। कषाय नहीं के और शांतता के परस्पर विरोध है, परस्पर विरोध है। कषाय भाव और शांति एक साथ नहीं रह सकती। शांति का अर्थ है क्षमा, है ना। जे बुद्धिमान कहिए आत्म कल्याण, जे बुद्धिमान कहाए आत्म कल्याण न करें, ते दो जन्म बिगाड़े हैं अत्यंत ठिकाने। बताओ, अब हम तो बुद्धिमानों की श्रेणी में आते हैं ना, अपन लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? भाई अपन खुद को मत कहो, दूसरे लोग तो बुद्धिमान समझते ही हैं? दूसरे तो कहते हैं हाँ हाँ, अरे इनको बहुत ज्ञान है साहब। आप भले बहुत कम भी जानते हो तो भी लोगों की निगाह में तो स्वाध्याय ऊंचा ही होता। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी दूसरे के प्रति नहीं, खुद के प्रति। क्या? जे बुद्धिमान कहाए आत्म कल्याण न करे। ऐसा कैसा बुद्धिमान तू, ज्ञान का पुंज होकर के और तू वो मिथ्यात्व का नाश नहीं करता, ज्ञान का पुंज होकर के वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता, ज्ञान का पुंज बुद्धिमान होकर के तू आत्म कल्याण नहीं करता, तो तू तो दोनों जन्म बिगाड़ेगा। ये जन्म भी गया तेरा और अगला जन्म भी बिगड़ा। और अगला बिगड़ा माने माने सारे बिगड़े, क्योंकि फिर ठिकाना थोड़ी ना है। ये मौका आज मिला है, कल मिल जाए जरूरी है क्या? और हम मूर्खों की तरह पूरा जीवन उन कषायों में आकुल व्याकुल होकर पूरा जीवन बिगाड़ देते हैं। मूर्खों की तरह उन कषायों को इतना इतना भाव देते हैं कि अपना निष्कषाय, अपना आत्म स्वभाव सामने ही नहीं आ पाता, उसको देख ही नहीं पाता, छूटता नहीं, बेर ही नहीं छूटता। ये तो एक उदाहरण है कषाय क्रोध का। बाकी सारी कषाय लगाना, जो भी अपन ने 10 लक्षण में 10 प्रकार के लक्षण देखे हैं, उन लक्षण के विरोधी जो विकार हैं, उन विकारों को सबको लगाना है। अत्यंत ठगाया है भैया। इसलिए आचार्य देव बार बार प्रेरणा करते हैं कि बचो रे कषायों से बचो, इन कषायों का नाश करो, शम से, दम से, यम से, कैसे भी करके इन कषायों का नाश करना चाहिए। ऐसी बात है। ये छंद हो गया, अब आगे की चर्चा फिर आगे देखेंगे अपन। कल शायद स्वाध्याय नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि कल इस पर कुछ कार्यक्रम चलेगा, सर्वोदय हिंसा चैनल पर कुछ कार्यक्रम रहेगा, इस वजह से कल नहीं हो पाएगी। अगर मान लो आगे की व्यवस्था अपनी वो गूगल मीट पर ही बनती है, तो फिर अपन कल से वो गूगल मीट पे चालू कर लेंगे। जैसा होगा मैं सूचना कर दूंगा। वैसे अभी तक तो यही सूचना है कि कल शायद नहीं रहेगी, है ना। दोपहर का यथा समय 3:30 बजे चलता है ना, वो रहेगा ही सही। छंद बोल लेते हैं एक बार। जब तक शुद्ध अगाध हृदय सर में कषाय जलचर का वास, तब तक गुण न प्रवेश करें, शम दम से जय का करो प्रयास। हेतु और फल को विघात पर लोक सिद्धि चाहे विद्वान, करे प्रशंसा साधन रूप स्वयं मन को कहते यह शांत। धिक धिक उनका कार्य विरोधी, बिल्ली अरु चूहे जैसा, कलि प्रभाव से गए ठगाए, नष्ट हुआ फल द्वय उनका। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचना दी सत अब मोको, जैसी रहट घटी,
माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरन निज द्रग की, जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर परिणति सब हटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम गम चाहे, चाहे सो तो शठ कपटी। कपटी। ताते भाग चंदनी शिवासर, इकताही कोरटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।